पहले मुख्य समाचार। चुराचांदपुर मणिपुर में ऑपरेशन खानपी जारी। पूर्वोत्तर के नेताओं ने की ऐतिहासिक घोषणा, वन नॉर्थ ईस्ट राजनीतिक मंच का गठन। चुराचांदपुर में यूकेएनए कैडरों की हत्या की कुकी सिविल सोसाइटीज ने कड़ी निंदा की। यांगमाई इंफॉल मार्केट का 7वां मार्केट डे 6 नवंबर को मनाया जाएगा। कच्चिंग में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 की शुरुआत, साइक्लोथॉन रैली से साथ। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को बताया साइलेंट रिगिंग, बंगाल में वोटर लिस्ट विवाद बढ़ा। डीएमके ने तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की टक्कर में 6 की मौत, 10 लाख मुआवजे की घोषणा। कोयम्बटूर में 20 वर्षीय छात्र से गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को पैर में गोली मारकर पकड़ा। गुजरात अस्पताल सीसीटीवी लीक, एक ही पासवर्ड से 50,000 मरीजों की निजता ऑनलाइन हुई लीक। अफगानिस्तान भूकंप के बाद भारत ने बढ़ाई मदद, चीन से प्रभाव की दौड़ तेज। ईयू रिपोर्ट पर बोले जेलेंस्की, यूक्रेन तेजी और आत्मविश्वास के साथ ईयू सदस्यता की ओर बढ़ रहा है। अब समाचार विस्तार से। आज सुबह मणिपुर के चुराचांदपुर से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम स्थित खानपी गांव में भारतीय सेना ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सेना की टुकड़ी पर बिना किसी उकसावे के गोलियां चलाई, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने तत्काल कार्रवाई की। भारतीय सेना ने असम राइफल्स की संयुक्त कार्रवाई में यूकेएनएफ यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी नामक गैर एसओओ उग्रवादी संगठन के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 आतंकवादियों को मार दिया गया। अभियान अभी भी जारी है और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में यूकेएनएफ के उग्रवादियों द्वारा की गई हिंसक घटनाओं, जैसे एक गांव के मुखिया की हत्या, स्थानीय लोगों को धमकाया और क्षेत्र में शांति भंग करने के प्रयास के बाद यह कार्रवाई की गई है। इन आतंकवादियों ने सफाई से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय सेना और असम राइफल्स निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा, सभी खतरों को समाप्त करने और मणिपुर में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के प्रमुख नेताओं ने आज नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक पहल के तहत वन नॉर्थ ईस्ट नामक संयुक्त राजनीतिक मंच के गठन की घोषणा की। इस मंच का उद्देश्य क्षेत्र की विविध आवाज़ों को एक साथ लाकर लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं को और पहचान का प्रतिनिधित्व करना है। इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने वालों में श्री कॉनराड के संगमा, मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहनलुमो कीकोन, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और नागालैंड सरकार के पूर्व मंत्री श्री प्रद्योत ब्रिकम माणिक्य, टीआईपीआरए मोथा पार्टी के संस्थापक और श्री डैनियल लांगसानमा, पीपल्स पार्टी असम के संस्थापक शामिल हैं। संयुक्त बयान में कहा गया, लंबे समय से पूर्वोत्तर के युवा नेता लोगों की समस्याओं पर अलग अलग मंचों से बात कर रहे हैं। हमने यह महसूस किया है कि हमारी असली ताकत एकता में है और अब समय आ गया है कि अब अपनी जनता को एक साझा आवाज दे। नेताओं ने कहा कि यह पहल उन महान नेताओं की विरासत और दृष्टि से प्रेरित है, जिन्होंने क्षेत्र की पहचान और विकास के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि अब यह पीढ़ी उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए पूर्वोत्तर के भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी। घोषणा में बताया गया कि इस नए राजनीतिक मंच की संरचना और कार्य योजना तय करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।
बयान में कहा गया, पूर्वोत्तर के लोग सम्मान, प्रतिनिधित्व और एक मजबूत, एकजुट तथा स्वदेशी राजनीतिक आवाज हकदार है जो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बात रख सके। नेताओं ने कहा कि वन नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से वे एक मजबूत, एकजुट और सशक्त पूर्वोत्तर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो क्षेत्रीय सीमाओं से परे सहयोग और एकता की नई शुरुआत करेगा। We also have with us Sri Monomo Kikon, who is the former BJP national spokesperson and a former minister of government of Nagaland. We also have on stage with us चुराचंदपुर की कुकी सिविल सोसाइटीज, जिनमें कुकी इनपी चुराचंदपुर, KIC, कुकी चीफ एसोसिएशन KCA, कुकी वुमेन यूनियन KWU, कुकी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स KWOHR, कुकी खंगलाई लॉम्पी KKL और कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन KSO शामिल हैं। उन्होंने आज सुबह खानपी गांव हिंगलट सब डिवीजन में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी UKNA के 4 कैडरों की हत्या की कड़ी निंदा की। संयुक्त वक्तव्य में संगठनों ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। कुकी सिविल सोसाइटीज ने सरकार की सुरक्षा एजेंसियों और सभी उग्रवादी तथा स्वयंवशी समूहों से अपील की है कि वे आगे किसी भी प्रकार की हिंसा से बचें और आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने का प्रयास करें, ताकि जिले में शांति और सौहार्द कायम रह सके। संयुक्त वक्तव्य में यह भी कहा गया कि भारत सरकार को एक अलग प्रशासन यानी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में एक राजनीतिक समाधान की दिशा में तुरंत कार्य करना चाहिए, क्योंकि यही स्थायी शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका है। मृत आत्माओं के सम्मान में कुकी सिविल सोसाइटीज ने चुराचंदपुर जिले में पूर्ण बंद का आह्वान किया और जनता से अपील की है कि वे 4 मृत UKNA कैडरों के अंतिम संस्कार के दिन जिले भर में शोक दिवस मनाएं। हस्ताक्षरकर्ता में लेटपू हाउकिप अध्यक्ष KIC, लेटकम हाउकिप अध्यक्ष KCA चुराचंदपुर, हटखोलम हाउकिप अध्यक्ष KWU चुराचंदपुर, गायनिकिम हाउकिप अध्यक्ष KWOHR GHQ, T लालबॉय हाउकिप उपाध्यक्ष KKL GHQ, T लेटमिलन हाउकिप कार्यवाहक KSO चुराचंदपुर। लियांगमई इंफॉल मार्केट समिति ने घोषणा की है कि वह सिंगजमई चिंगामखा मॉडल क्लब के सहयोग से 6 नवंबर 2025 को बास्केटबॉल ग्राउंड में सुबह 5 बजे से अपना 60वां मार्केट डे मनाएगी। शुरुआत से ही लियांगमई इंफॉल मार्केट मणिपुर के सबसे तेजी से विकसित होने वाले सामुदायिक आधारित ऑर्गेनिक मार्केट्स में से एक बन गया है। यह बाजार स्थानीय उत्पादों, स्वास्थ्यवर्धक और टिकाऊ खाद्य विकल्पों को बढ़ावा देता है तथा ग्रामीण किसानों और शहरी उपभोक्ताओं के बीच मजबूत संबंध स्थापित करता है। इस अवसर पर कांगपोकपी, सेनापति, नोने और तमेंगलोंग जिलों के लियांगमई पहाड़ियों से लाए गए ताजे ऑर्गेनिक सब्जियां और कृषि उत्पाद उपलब्ध होंगे। यह बाजार लियांगमई महिला विक्रेताओं को एक मंच प्रदान करता है, जिससे उन्हें अधिक सशक्तिकरण, निष्पक्ष व्यापार और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहन मिलता है। समिति के सह सहयोग दिव्य प्रिन्माय ने सभी लोगों से अपील की है कि वे बाजार में शामिल होकर और समर्थन देकर स्वस्थ जीवन
समावेशिता और आर्थिक सशक्तिकरण के इस प्रयास को सफल बनाए। ककचिंग जिले में आज तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 की शुरुआत एक साइकिल स्थानांतरण रैली के साथ की गई। यह रैली राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एनटीसीपी सेल जिला स्वास्थ्य सोसाइटी ककचिंग द्वारा जिला प्रशासन के पर्यवेक्षण में आयोजित की गई। रैली को श्री रोहित आनंद IAS उपायुक्त ककचिंग ने DC कार्यालय परिसर के हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्रीमती प्रियदर्शनी लाइस्रम पुलिस अधीक्षक ककचिंग, डॉक्टर थौदाम राजेन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर टी जुलोन जिला नोडल अधिकारी एनटीसीपी और जिला स्तरीय समन्वय समिति DLCC के सदस्य उपस्थित थे। लगभग 30 विद्यार्थियों ने इस रैली में भाग लिया जो DC कार्यालय परिसर के कैरक बंध तक और फिर CMO कार्यालय ककचिंग तक आयोजित की गई। इस अवसर पर एक कार्य योजना भी शुरू की गई जिसके तहत ककचिंग जिले के शैक्षणिक संस्थाओं और गांवों को तंबाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दिन में पहले DLCC बैठक DC कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त रोहित आनंद ने की। बैठक में SP ककचिंग, ADM मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ZEO जिला सूचना अधिकारी, नगर परिषद के CEO, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और सामाजिक कल्याण अधिकारी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में DC रोहित आनंद ने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि सभी शैक्षणिक संस्थानों ने आसपास 100 गज की दूरी पर तंबाकू बिक्री पर रोक लगाने हेतु पीली रेखाएं खींची जाए। उन्होंने संबंधित विभागों से समन्वित प्रयास करने और जिले के स्कूलों एवं ग्रामीण इलाकों में निबंध, चित्रकला और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया। SP प्रियदर्शनी लाइस्रम ने अभियान की सफलता के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया और पुलिस विभाग की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। डॉक्टर टी जुलोन ने अभियान की रणनीतियों पर प्रस्तुति दी जिनमें तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जन जागरूकता, तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान, तंबाकू मुक्त गांव को बढ़ावा देना तथा कोटपा अधिनियम 2003 और पेका अधिनियम 2019 के सख्त अनुपालन शामिल है। उन्होंने उल्लंघन पर दंड और जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। बैठक के दौरान ZEO, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, स्कूल प्राचार्य, शिक्षक और पंचायत सचिवों के प्रतिनिधियों के साथ अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। यह अभियान ककचिंग के युवाओं के लिए एक स्वस्थ और तंबाकू मुक्त भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कोलकाता में आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे वोटर लिस्ट संशोधन अभियान यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन CIR के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी BJP पर आरोप लगाया कि वे इस प्रक्रिया को साइलेंट इनविजिबल रिगिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि 2026 के विधानसभा पोल्स में राजनीतिक लाभ मिल सके। आज से पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया शुरू हो रही है जिसमें 80,000 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की जांच कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस अभियान की नीति, गति और दायरे पर सवाल उठाते हुए
कहा कि पिछली बार SIR को पूरा करने में 2 साल लगे थे, जबकि इस बार इसे मात्र 1 महीने में खत्म करने की योजना की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक भी योग्य मतदाता को वोटर लिस्ट से हटाया गया तो इससे केंद्र सरकार गिर सकती है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा, बंगाली बोलने से कोई बांग्लादेशी नहीं हो जाता। यह बयान बीजेपी के उस दावे के जवाब में था जिसमें कहा गया था कि वोटर लिस्ट में कई विदेशी नाम शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने इस विरोध को अवैध मतदाताओं की रक्षा का प्रयास बताया है और कहा कि CIR प्रक्रिया के जरिए राज्य में 1 करोड़ से अधिक फर्जी नाम हटाए जाएंगे। जैसे जैसे यह वोटर लिस्ट संशोधन अभियान आगे बढ़ रहा है, पश्चिम बंगाल का राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। चेन्नई, तमिलनाडु में DMK ने सुप्रीम कोर्ट के याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर पक्षपात का आरोप लगाया है। DMK का कहना है कि यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने और रूलिंग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। पार्टी ने मांग की है कि SIR प्रोसेस को तब तक रोका जाए जब तक इस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। DMK ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में चुनावी मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया को बिना पारदर्शिता के किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अब उम्मीद है कि वह इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई करेगा, क्योंकि यह मामला 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। सोमवार देर रात बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पास एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जब एक पैसेंजर ट्रेन की टक्कर एक स्टेशनरी गुड्स ट्रेन से बिलासपुर कटनी रेलवे लाइन पर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि यात्री ट्रेन के कई डिब्बे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए, जिससे लोहे के मालवे और टूटे डिब्बों का भयावह दृश्य बन गया। अधिकारियों के अनुसार इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक महिला और एक बच्चा शामिल है। सिग्नल सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे इस रूट पर कई ट्रेनों को डाइवर्ट या कैंसिल करना पड़ा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख यानी 2.5 लाख और मामूली रूप से घायल को 50,000 की सहायता राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि हादसे की जांच के लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार यह हादसा सिग्नल फेलियर या कम्युनिकेशन लैप्स के कारण हुआ हो सकता है। रात भर NDRF, SDRF और रेलवे इमरजेंसी टीम्स ने राहत और बचाव कार्य चलाया। स्थानीय लोगों भी मौके पर पहुंचकर यात्रियों को डिब्बों से निकालने में मदद कर रहे थे। रेलवे बोर्ड ने बताया कि ट्रैक की मरम्मत का कार्य जारी है और बिलासपुर काटनी लाइन पर रेल यातायात जल्द ही सामान्य हो जाएगा। रविवार देर रात कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक दिल दहने वाली घटना में 20 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया गया। यह वारदात वृंदावन नगर इलाके में उस समय हुई जब पीड़िता अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठी थी। तीनों आरोपी गुना एलाइस थबाशी
करुपसमी एलाइस छत्तीस और कार्तिक एलाइस कलेश्वरन चोरी की गई टू व्हीलर पर सवार होकर आए। पहले बॉयफ्रेंड पर मशेते से हमला किया, फिर कार का शीशा तोड़कर छात्र का अपहरण किया और लगभग 1 किलोमीटर दूर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद कोयम्बटूर पुलिस ने 7 विशेष टीमों का गठन कर शहर भर में तलाशी अभियान शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस ने सोमवार रात आरोपियों को वेलकिनारू थुड़ियालूर इलाके में ढूंढ निकाला। जब आरोपी पुलिस पर दरांती से हमला कर भागने लगे तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उनके पैरों में गोली मारी। करुपसमी और कलेश्वरन के दोनों पैरों में गोली लगी, जबकि थवाशी के एक पैर में चोट आई। तीनों को तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार 2 आरोपी हिस्ट्री सीटर्स के हैं जिन पर पहले से मर्डर और रॉबरी के मामले दर्ज हैं और वे 1 महीने पहले ही जमानत पर बाहर आए हैं। फिलहाल पीड़िता इलाज में है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड खतरे से बाहर बताया गया है। पुलिस इस मामले से आगे की जांच कर रही है और शहर के माइग्रेंट लेबर क्लस्टर से भी पूछताछ कर रही है। गुजरात के राजकोट स्थित पायल मैटरनिटी हॉस्पिटल में बड़ा साइबर स्कैंडल सामने आया है, जहां अस्पताल के सीसीटीवी सिस्टम को सिर्फ एक आसान पासवर्ड एडमिन 123 के जरिए हैक कर लिया गया। हैकर्स ने लगभग 9 महीनों तक अस्पताल के गायनेकोलॉजी वार्ड्स और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों से 50,000 से अधिक वीडियो क्लिप चुरा लिया। जांच में पता चला है कि ये सभी क्लिप एक इंटरनेशनल पोर्न फेटिश नेटवर्क पर बेचे और बांटे जा रहे थे। इससे न सिर्फ अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, बल्कि मरीजों की निजी जिंदगी से जुड़ा यह सबसे बड़ा डेटा लीक मामलों में से एक माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार इस हैकिंग गिरोह ने केवल एक अस्पताल ही नहीं, बल्कि देश के 20 राज्यों में स्थित करीब 80 सीसीटीवी डैशबोर्ड्स तक पहुंच बनाई। इनमें कई अस्पतालों, स्कूलों और निजी घर के शामिल थे, जहां फैक्ट्री सेट पासवर्ड ही इस्तेमाल किए जा रहे थे। जांच एजेंसियां अब टेलीग्राम और अन्य डार्कनेट चैनलों पर इन वीडियो के व्यापार का पता लगा रही हैं। वहीं चिकित्सा क्षेत्र में मजबूत साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स की मांग तेज हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार इस लीक से शिकार मरीजों पर इसका गंभीर मानसिक और सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है, जबकि वीडियो बेचने और फैलाने वाले के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूरोपियन कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट यह साबित करती है कि यूक्रेन आत्मविश्वास के साथ यूरोपियन यूनियन की सदस्यता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन अब सदस्यता वार्ता से पहले 3 एक्सेशन क्लस्टर शुरू करने के लिए तैयार है, जो युद्ध की परिस्थितियों के बावजूद तेजी से चल रहे सुधारों का संकेत है। हालांकि यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कीव को रूल ऑफ लॉ और एंटी करप्शन रिफॉर्म्स पर काम तेज करना होगा, ताकि 2028 तक संभावित सदस्यता का रास्ता साफ रहे। जेलेंस्की ने यह भी जोर दिया कि ईयू को यूक्रेन के रास्ते में किसी भी आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल्स को नहीं आने देना चाहिए और कहा कि देश की प्रगति एक मजबूत और एकजुट यूरोप की नींव रखती है। यह रिपोर्ट न केवल यूक्रेन की यूरोपीय यात्रा में एक बड़ा पड़ाव है, बल्कि यूरोपियन यूनियन के भविष्य के विस्तार और भू राजनीतिक संतुलन पर भी असर डाल सकती है। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है।
आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आएं और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुराचांदपुर मणिपुर में ऑपरेशन खानपी जारी। पूर्वोत्तर के नेताओं ने की ऐतिहासिक घोषणा, वन नॉर्थ ईस्ट राजनीतिक मंच का गठन। चुराचांदपुर में यूकेएनए कैडरों की हत्या की कुकी सिविल सोसाइटीज ने कड़ी निंदा की। लियांगमाई इंफॉर्म मार्केट का 7वां मार्केट डे 6 नवंबर को मनाया जाएगा। कापचिंग में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 की शुरुआत साइक्लास्थन रैली के साथ। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को बताया साइलेंट रिगिंग। बंगाल में वोटर लिस्ट विवाद बढ़ा। डीएमके ने तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की टक्कर से 6 की मौत, 10 लाख मुआवजे की घोषणा। कोयम्बटूर में 20 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को पैर में गोली मारकर पकड़ा। गुजरात अस्पताल सीसीटीवी लीक। एक ही पासवर्ड से 50,000 मरीजों की निजता ऑनलाइन हुई लीक। अफगानिस्तान भूकंप के बाद भारत ने बढ़ाई मदद, चीन से प्रभाव की दौड़ तेज। यूरोपियन यूनियन रिपोर्ट पर बोले जेलेंस्की, यूक्रेन तेजी और आत्मविश्वास के साथ ईयू सदस्यता की ओर बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।